Hello, friends. Welcome to episode 37 of your most favorite podcast channel, Vision 100, जहाँ पर we discuss all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, जहाँ पर we could get the time, money and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे. इसकी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली थी बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी हैव टू डील विद ऑन अ डेली बेसिस. आप लोगों ने सुना ही होगा, यू मस्ट हैव हर्ड दैट इट इज सेड बाय अ वेरी फेमस ब्रिटिश राइटर एंड्रयू ग्रांट कि यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन. आपको कभी भी दूसरा मौका नहीं मिलता है एक फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में. और ये इसलिए बताया गया है बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस होते हैं, वी ऑलवेज कैरी आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, वही हमेशा लोगों के मन में घर कर जाते हैं और उसी से हमारा जो है इमेज जो है वो लोगों की आंखों में बनता है कि वो हमें कितना ट्रस्ट करेंगे, कितना पसंद करेंगे, कितना हम पे भरोसा करेंगे, हाउ मच दे विल बी लाइकिंग अस एंड हाउ मच विल दे बी ट्रस्टिंग अस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अब होता क्या है कि ह्यूमन बींग्स की आदत होती है कि वी टेंड टू अप्रेस पीपल इन अ स्नैपशॉट. जब भी किसी से मिलते हैं हम लोग तो कुछ 4-5 सेकंड में हम लोग जो है उनके बारे में अपना जजमेंट बनाते हैं. और वो जजमेंट्स जो होते हैं, वो ओपिनियंस जो होते हैं, दे आर पावरफुल बट एट द सेम टाइम दे कैन बी मिसलीडिंग. क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशंस जो होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेडिक्टिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द अदर पर्सन, नॉट जस्ट हाउ दे लुक, हाउ अट्रैक्टिव दे आर या कितना हम उन्हें पसंद करते हैं. उससे और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उनको हम लोग जो है आंकने की कोशिश करते हैं. 4 से 5 सेकेंड, 4 to 5 सेकेंड, दैट्स ऑल इट टेक्स टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन. और ये सबकॉन्शियसली होता है और कॉन्शियसली दोनों होता है. हम ना चाहें तब भी होता है. ये हर बार ऐसा ही होता है कि हम लोगों को मिलते हैं एंड वी आर इमीडिएटली ट्राइंग टू फिगर आउट अबाउट दैट पर्सन जस्ट फ्रॉम अ सिंपल एक्सपोजर. और हम ये सोचने की कोशिश करते हैं उनके बारे में कि उनका कैरेक्टर ट्रेट कैसा होगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा हमारी तरफ, हम लोग जो है उनसे कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे या वो हमसे कैसे इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ तक कि कॉम्पिटेंस जो है किसी प्रोफेशनल एरिया में हम उन्हें कितना ट्रस्ट कर पाएंगे. ऑल दीज प्रेडिक्शंस वी आर गोइंग टू मेक. ये सब प्रेडिक्शंस हम लोग करेंगे उनके बारे में बेस्ड ऑन अ सिंपल 4 to 5 सेकेंड्स फर्स्ट इंप्रेशन विच वी ऑटोमेटिकली मेक ऑन पीपल. और मैंने क्या देखा है कि जब हम उनके बारे में कोई फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं ना, तो उसके बाद फ्यूचर में भी जब भी हम उनसे मिलेंगे, whenever meet them in the future, we tend to behave similarly with them as we did in the first meeting based upon the impressions we made. I had to deal with this a lot when I had come to India from the US to start my entrepreneurship journey. कि हम लोग कहीं पर भी जाते थे तो लोग हमसे मिलते थे. तो मेरी IIT की डिग्री या बैकग्राउंड का तो उन पर बहुत सी जगह पे फ़र्क पड़ता ही नहीं था बिकॉज मे बी दे वर नॉट दैट मच कंसर्न अबाउट इट. My IIT degree hardly made any impression on them, maybe because they were not that much concerned about it. But whenever we used to meet them, people, they used to always look us up and down, on the side. Then they used to always try to make up some impressions about us, where are we from, what could be our fooding habits and what kind of person we were, etc. etc. तो हमें ऑफ कोर्स बहुत सारे बायसेस, बहुत सारे इनहेरेंट प्रेजुडिसेस के बारे में भी पता लग गया था कि पीपल ऑटोमेटिकली हैव अबाउट अदर पीपल. एंड दिस वाज जस्ट पार्ट ऑफ द गेम दैट वी वर प्लेइंग इन इंडिया व्हेन वी केम टू बिल्ड आवर Amway guided entrepreneurship business. So all these things presented their own challenges. तो आज के टॉपिक में मैं यही डिस्कस करूंगा कि पहली बात तो हाउ रेलिवेंट इट इज़ टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन. Secondly, I'll talk about the fact कि why first impressions are not always very reliable. And even if you have made a first wrong impression, suppose करिए आपका पहला impression सही नहीं गया, तो how to overcome that. And last but not the least, I'll talk about the fact कि अगर ये चीज़ लोगों के माइंड में गलत भी सही लेकिन इतनी पावरफुल है, even if this thing not really true but still people pay so much attention to the first impressions, then how to really make a good first impression, what do I do? तो आइए इसके बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इट लिटिल बिट. पहली बात तो फर्स्ट इंप्रेशंस आर नॉट ऑलवेज अ रिलायबल फैक्टर. फर्स्ट इंप्रेशंस जो होते हैं हमेशा रिलायबली प्रेडिक्ट नहीं करते अबाउट द अदर पर्सन. उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट. मुख्यतः फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फेस इट, लोग जो होते हैं दे आर वेरी पर्टिकुलर जब वो किसी के साथ मिलते हैं फर्स्ट टाइम ऑफ व्हाट दे वांट टू शेयर एंड व्हाट नॉट दे वांट टू शेयर.
They always try to go ahead and put their best foot forward and they want to go ahead and deal the best hand possible at the first time. हम लोग जॉब में जाते हैं तो पहली बार जॉब में हम लोग अपने आप को ज़्यादा कॉम्पिटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, इवन तो हमारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं हो वगैरह वगैरह. सो अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ अस, हम में से बहुत से लोग जो होते हैं, व्हेन वी मीट समबडी अप वी हैव दिस गार्ड रेल्स, बेबी गार्ड रेल्स अराउंड अस, कि हम लोग जो है वी टेक बेबी स्टेप्स, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं इन लेटिंग पीपल नो अबाउट आवर लाइव्स. तो हर कोई ये पसंद नहीं करता है कि वो अपनी लाइफ की स्टोरी कहाँ से आया है. पीपल डोंट लाइक टू डाइवर्ज दिस इंटायर लाइफ स्टोरी ऑफ दिस इन द फर्स्ट इनकाउंटर. सो मोस्ट ऑफ अस वी आर लाइक अ क्लोज्ड बुक. जब हम किसी से मिलते हैं शुरू में फर्स्ट टाइम, मोस्ट ऑफ अस वी आर लाइक अ क्लोज्ड बुक एंड वी डोंट वांट टू ओपन अप इमीडिएटली. सो वी हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन. तो ये चीज़ हमें हमेशा कंसिडरेशन में रखनी चाहिए व्हेन वी मीट पीपल अप, कि भाई इनके दे हैव देयर गार्ड्स अप and they will need time and trust in order to tell us about how awesome they are. Okay, another reason why it is not reliable, these first impressions are not reliable, is because people are multifaceted. लोगों की कई सारे फेसेट्स या कई सारे उनके एंगल्स होते हैं उनकी पर्सनालिटी में. एक वो वन डायमेंशनल नहीं होते कि हम उन्हें किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में डाल दें कि ये तो ऐसे हैं. वी कांट कैटेगराइज पीपल, यू नो. फॉर एग्जाम्पल पीपल कैन बी बोथ विटी एंड सीरियस. लोग मजाकिया भी हो सकते हैं, लोग सीरियस भी हो सकते हैं. दे कैन बी ऑल्सो सैसी एंड दे कैन बी सेंसिटिव, पोलर ऑपोजिट्स. वो जब मिलते हैं हमें फर्स्ट टाइम तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो सेंसिटिव भी हो सकते हैं. एट द सेम टाइम दे कैन बी वेरी सैसी एंड आउटस्पोकन ऑल्सो. सो पीपल आर नॉट वेरी ईजी टू फिगर आउट. बहुत सारे लेयर्स होते हैं हमारी पर्सोना में, इन पर्सनैलिटी, और उनको बहुत सी बार पील करना पड़ता है समय के साथ, धीमे धीमे धीमे, टू फाइंड आउट. एंड पीपल मैनी टाइम्स दे सरप्राइज अस इन मोर वेज देन एक्सपेक्टेड. तो हमारे कोई जो नेचुरल बायसेस होते हैं ना, जो हम लोगों को कैटेगराइज करते हैं, इनको स्टीरियोटाइप में डाल देते हैं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए. साथ साथ जब हम फर्स्ट टाइम लोगों को मिलते हैं तो मैंने क्या देखा है कि उस वक्त हमारा इमोशनल स्टेट कैसा होता है, हम उस वक्त किस मूड में होते हैं और क्या महसूस कर रहे होते हैं. जब हम किसी को मिलते हैं तो हम अपने मूड के हिसाब से भी लोगों का ओपिनियन जो है वो फॉर्म कर लेते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन आवर इमोशनल स्टेट व्हेन वी मीट अ पर्सन, दैट इमोशनल स्टेट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फर्स्ट इम्प्रेशन. एंड ऑब्वियसली हम हमेशा तो लोगों को अच्छे मूड में नहीं मिल सकते ना. मेनी टाइम्स वी कैन नॉट मीट पीपल इन द राइट मूड. वी कुड बी सलन, वी कुड बी लिटिल बिट डाउन व्हेन वी मीट द अदर पर्सन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यू नो. सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैंने देखी हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशंस कैन बी मिसलीडिंग एंड वी शुड नॉट गो अहेड एंड ट्राई टू फॉर्म. तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे, दीज फर्स्ट इंप्रेशंस आर ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड इन आवर माइंड, बट वी शुड नॉट पे टू मच अटेंशन टू देम व्हेन दे आर फॉर्म्ड. ओके, अब मान लीजिए नाउ यू आर इन दैट पोजिशन जहाँ पर यू हैव नॉट बीन एबल टू मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन. मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, आप किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं, गोइंग टू फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, एंड योर कार ब्रेक्स डाउन ऑन द वे. आपकी गाड़ी जो है रास्ते में ख़राब हो गई. हो सकता है आपका फर्स्ट डे है ऑफिस में, या आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है, और यू आर गोइंग फॉर सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल वर्क. एंड देन सडनली हो सकता है कि आप जाते जाते आपने कॉफ़ी ड्रिंक कर रहे हो और आपकी कॉफ़ी जो है आपकी कमीज़ पे गिर गई हो. कॉफ़ी स्पिल्स ऑन योर shirt, and your shirt, you don't have time to change it, you know. So now when you go, immediately the other person will get the impression about you कि इसकी शर्ट गंदी है, ये लेट आया है, you know, you are sloppy, you are not reliable, you are unprofessional, blah blah, जो भी है. They will try to make some judgments about you. और होता क्या है उस वक्त कि these things actually go against you and you are also trying to figure out कि मैं क्या करूँ, ये सब मेरा intention नहीं था. तो हमने क्या देखा है कि ऑलवेज यू नो, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट. सब कुछ जो है हम लोगों ने गवा नहीं दिया अपने फर्स्ट इंप्रेशन जो ख़राब हुआ उसमें. फ्रीक्वेंट पॉजिटिव इंटरेक्शंस इन द फ्यूचर, जैसे जैसे फ्यूचर में पॉजिटिव इंटरेक्शंस होगी उन व्यक्ति के साथ, एंड एज वी डेमोन्स्ट्रेट लाइकेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम लोगों को 8 पॉजिटिव इंटरेक्शंस में अपना जो इंप्रेशन है वो चेंज कर सकते हैं. वी रिक्वायर 8 पॉजिटिव interactions subsequently. This is what research says, before the other person will change their opinion about us. So therefore what we have to do is, first of all we have to not get flustered. हम लोग जो हैं एकदम से वरी या स्ट्रेस में ना आ जाए कि हमारा इंप्रेशन जो है ख़राब हो गया. We should patiently wait for the next interaction जब हम उनसे मिलेंगे. You also make sure कि आप
ये गलती ना करें कि जब उनको मिले तो बहुत ज़्यादा यू आर प्रोफ्यूजली अपोलोजाइजिंग अगेन एंड अगेन कि आई एम सॉरी, आई एम लेट, और हम ये इसलिए हो गया, और पूरी राम कहानी बता रहे हैं, गिविंग द होल स्टोरी अबाउट हाउ यू वर लेट बिकॉज दिस हैपन, दिस दैट. जितना ज़्यादा फर्स्ट मीटिंग में, इन द फर्स्ट मीटिंग, द मोर यू ट्राई टू explain why your first impression became so bad, the more you explain, the more the other person will actually go ahead and feel like as if you are trying too hard. तो मैं तो यही करता हूँ कि मान लीजिए if something happens, my first impression somehow became not so good experience for me, I will just say sorry and move on. And I will wait for a chance later on when I can actually go ahead and explain to them what actually happened. उस वक्त करूँगा तो उसका फ़ायदा नहीं होगा because they're already looking at me in a different way. So no need to apologize and again and profusely to make them feel like they have to babysit and reassure you कि ठीक है मैं समझ गया आपकी बात वगैरह. You know, be self-aware that you will have the opportunity to take the action. Let it go. और हो सकता है कि आपको जो दूसरा मौका मिलेगा to make a good meeting might happen very very soon. In any situation, आपका जो honest efforts जो आप डालेंगे उस मीटिंग को पॉजिटिव करने के लिए, that will go a long way in showing the other person that this person is very competent और ये ख़राब situations को भी सही कर लेते हैं कैसे भी करके, things like that. Now, having said all that stuff, we do understand that, हमेशा first impressions जो हैं, they do play a important role in psychologically in making people come towards us. First impressions जो होते हैं उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमेशा होता ही होता है, ये चीज़ तो हम लोग जान लें, और उससे होता क्या है कि हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो हमको ज़्यादा अच्छे से ग्रैब करने को मिल जाती हैं. वी आर एबल टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज़ बेटर इफ़ यू मेक गुड फर्स्ट इंप्रेशंस. सो यहाँ पर लेट मी गिव यू शेयर सम टिप्स विद यू अबाउट व्हाट डू आई डू to make good first impressions, and this is something that is just my personal tips to you. First of all, always be on time. This is a big one for me. जब भी हम लोग जो थे इंडिया में आने के बाद, when we used to go to meetings and we used to always try to be on time for every meeting, because हमने देखा था कि इंडिया में in 1998 people were very lackadaisical, बहुत ही ज़्यादा casual थे अपने about keeping appointments. अगर 4 o'clock का appointment है वो 4:30 बजे आ रहे हैं, आधा घंटा लेट was normal. But we always thought that it's much better to arrive early than arrive late for the appointments, whether they are physical or in today's world, even if you say you are digital. So a few minutes before the appointment, you are already ready, notepad, this, that, you've already checked yourself in the mirror, and just a minute or two before the meeting starts, you're already logged in, presenting yourself appropriately. अपने आप को ठीक से प्रेजेंट करें, ग्रूमिंग वगैरह सही रखें, मेकिंग श्योर दैट यू आर ग्रूम प्रॉपरली. अगर किसी को फर्स्ट टाइम फिजिकली मिल रहे हैं तो मीटिंग से पहले ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा कुछ ऐसा खाना खाया है जिससे यू हैव अ बैड ब्रेथ, तो इट कैन ऑल्सो नॉट गो वेरी वेल. एंड ऑफ कोर्स डिजिटली जब हम मिल रहे हैं तो वी हैव टू ऑलवेज मेक श्योर दैट वी आर वेल ग्रूम्ड एंड our hair is combed and everything is in place. So presenting ourselves appropriately is very, very important. Be yourself, that's very important. Good first impression में अगर आप authentic लगते हैं and you are being yourself, you are trying not to pretend to be somebody else. दोस्तों जब भी हम लोग जो है ना कुछ ऐसा करते हैं फर्स्ट मीटिंग में which is not ourselves, जहाँ पर हमारा बहुत सारा एफर्ट लगा है, तो हर मीटिंग में हमें उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. वी हैव टू कंटिन्यू मेकिंग दैट सेम अटेम्प्ट टू बी लाइक समवन एल्स इन ऑल सब्सिक्वेंट मीटिंग्स इफ यू वांट टू अपीयर कंसिस्टेंट. ऐसा कुछ नहीं होता कि फर्स्ट टाइम तो अच्छा इंप्रेशन जमा लो, बाद में देखी जाएगी जो भी होगा. इट्स नॉट लाइक दैट कि फर्स्ट इंप्रेशन यू जस्ट डू वट एवर यू कैन टू गेट 100 out of 100 marks and then the subsequent meetings we will see how we can perform. No, you have to always be yourself and be very honest and sincere. If you are trying to put an accent, then you have to put an accent on every subsequent meeting. अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं या वैसे बात कर रहे हैं तो हर मीटिंग में वैसी बात करनी पड़ेगी. Have a winning smile. Always make sure that when you meet somebody, your smile should always convey कि आप बहुत खुश हैं उनको मिलके. You're very happy to see them. That always puts people at ease. Having a nice warm smile, that you're happy to see them, and you are not looking sullen or you are not looking like as if you are in a bad mood. Be very open and confident. आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें, कॉन्फिडेंट लगे आपका posture जो है, you are sitting or you are looking upright
सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, आपके आर्म्स ओपन होने चाहिए. यू शुड कन्वे थ्रू योर आई कॉन्टैक्ट एंड थ्रू योर फेशियल जेस्चर्स दैट यू नो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देम. डोंट ट्राई टू स्लाउच. तो हाथ जो हैं बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में साइड पे होने चाहिए बात करते करते विद लाइट जेस्चर्स. सो ओपन एंड कॉन्फिडेंट पॉस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो टू मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन मैंने देखा है कि कुछ स्मॉल टॉक करना बहुत ज़रूरी होता है लोगों के साथ, छुटपुट बातें, टू गेट टू नो देम कि आप जिस लाइन में है. लाइक फॉर एग्जांपल आई एम मीटिंग समबडी हु इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो ऑलवेज आस्क देम कि हे हाउ डिड यू गेट इनटू दिस लाइन, आप इस लाइन ऑफ वर्क में कैसे आ गए, यू नो. उसके बारे में जितना मैं जानने की कोशिश करता हूँ उतना ज़्यादा वो लोग जो हैं और अप्रिशिएट करते हैं मुझे, बिकॉज दे फील लाइक आई एम रिस्पेक्टिंग देम, आई वांट टू नो मोर, आई एम स्माइलिंग एंड वांटिंग टू नो अबाउट देयर फैमिली, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, लिटिल बिट अबाउट देमसेल्फ, बिकॉज आई शुड शो दैट आई एम वेरी मच interested in them and I'm finding them interesting. So a little bit of small talk which is relevant in the context where you show interest in their family, in them, is very important. Be positive. Always being positive is very important. And also last but not the least, I'm very courteous and attentive. जब भी मैं उनसे मिल रहा हूँ और उनसे बातचीत कर रहा हूँ तो मैं उनकी एक एक वर्ड पे आई एम बीइंग courteous and nodding my head and understanding. उसे कहते हैं मिररिंग द लैंग्वेज, द बॉडी लैंग्वेज, एंड एट द सेम टाइम आई एम वेरी अटेंटिव. ये अटेंटिवनेस जो है बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सी बार जो होता है पीपल दे स्टार्ट ऑफ वेरी वेल, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उनका ध्यान जो है वो यहाँ वहाँ डगमगाना शुरू हो जाता है और सामने वाले को पता लग जाता है, मुझे पता लग जाता है बहुत सी बार कि लोग मुझे मिलके वॉट एवर दे आर टॉकिंग एंड वॉट एवर दे आस्किंग दे डोंट रियली मीन इट. उनका माइंड कहीं और है, पता लग जाता है, और वो सिर्फ पूछने के लिए पूछ रहे हैं कि अपने बारे में बताइए, अरे आप कहाँ से हैं, आप यूएसए से इंडिया क्यों आए या इंडिया से यूएस क्यों गए, वगैरह वगैरह. दे आस्क मी एंड आई एम लुकिंग एट देम. आई शुड नो दैट दे आर रियली अटेंटिव एंड दे आर फाइंडिंग मी इंटरेस्टिंग एंड दे ऑफ कोर्स इफ आई एम courteous towards them, that also goes in making a good first impressions. So दोस्तों ये थे मेरे कुछ टिप्स अबाउट फर्स्ट impressions, because first impressions definitely are very important. They help us develop the relationships with our business partners and with the people with whom we are striking new relationships. Making first impressions also helps us to close deals, do closings better. And मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा behavior है, जो हमारा attitude है, जो हमारी personal presentation है, ये हमें life long influence करती रहेगी in terms of how well we are able to strike new relationships and how well we are able to manage existing relationship. So go ahead and make good first impressions, but at the same time, when you are not able to make them, don't worry, all is not lost. You will get a second chance. आपको दूसरा मौका मिलेगा और उन मौके का आप फ़ायदा उठाइए and make sure that you cut people some slack. थोड़ा सा लोगों को ढील दीजिए कि अगर उनका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं हुआ आपके साथ, then don't judge the book by its cover. उस किताब को केवल पहले पन्ने से या कवर से मत जज कीजिए. Give them a chance and let them feel comfortable in order to come and meet you the second, third, fourth, fifth time. And धीमे धीमे आप पाएंगे कि जो आपने सोचा था उनके बारे में फर्स्ट इंप्रेशंस में और जो एक्चुअली निकले, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है. So people always live up to what we expect of them and from them. अगर हम उनसे अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे, उनके बारे में अच्छा सोचेंगे, तो लोग बहुत सी बार जो है they always perform accordingly. So with that in mind, this is your friend Sumit Bahadur. Have a fantastic day. I'll see you very soon. Bye for now.